I, Donald John Trump, do solemnly swear. The golden age of America begins right now. अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने हड़कंप मचा दिया है। लोग अस्पताल पहुंचने लगे हैं। लोगों के बीच समय से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ मच गई है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का फैसला लिया है। ऐसे में अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में होगा। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है, यानी 19 फरवरी को यह समय सीमा पूरी हो जाएगी और इसी वजह से कई गर्भवती महिलाएं 20 फरवरी से पहले बच्चा पैदा करना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की एक भारतीय मूल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उन्हें ऐसे करीब 20 फोन आए हैं जिनमें गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सी सेक्शन यानी सर्जरी कराना चाह रही हैं। खबरों की माने तो कई भारतीय महिलाएं 8वें या 9वें महीने में 20 फरवरी से पहले बच्चे पैदा करना चाहती हैं। न्यू जर्सी की डॉक्टर S.D. रामा ने बताया, ट्रंप के ऐलान के बाद ऐसे मामले बढ़े हैं। एक महिला तो 7वें महीने में ही डिलीवरी कराना चाहती है। इसके लिए वो महिला पति के साथ आई थी और डिलीवरी की तारीख मांग रही थी। टेक्सास के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S.G. मुक्काला ने समय से पहले बच्चे के जन्म के बाद होने वाले नुकसान पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि समय से पहले बच्चे पैदा करना संभव है, लेकिन इससे मां और बच्चे के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समय से पहले डिलीवरी से बच्चों में अविकसित फेफड़े, तंत्रिका तंत्र को नुकसान, कम वजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में बड़े जन्मजात नागरिकता के मामले में गृह युद्ध के बाद यानी जुलाई 1868 में अमेरिकी संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि देश में पैदा हुए सभी अमेरिकी नागरिक हैं। इस संशोधन का एक मकसद गुलामी के शिकार अश्वेत लोगों को अमेरिकी नागरिकता देना था। हालांकि इस संशोधन की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें अमेरिका में जन्मे सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा, चाहे उनके माता पिता का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। इस कानून का फायदा उठाकर गरीब और युद्धग्रस्त देशों से लोग अमेरिका आते हैं और यहाँ आकर बच्चों को जन्म देते हैं। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं। फिर बच्चों का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता के बहाने माता पिता को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है। अमेरिका में यह ट्रेंड काफी लंबे समय से जोरों पर है। आलोचक इसे बर्थ टूरिज्म भी कहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस आदेश को आसानी से लागू करा लेंगे या फिर उन्हें इसे लागू कराने में कानूनी अड़चनें सामने आएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर कानूनी जानकारों का मानना है कि जन्मजात नागरिकता के अधिकार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता। इसे खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। यह संशोधन रिप्रेजेंटेटिव हाउस और सीनेट में 2/3 वोटों के साथ ही पास कराया जा सकता है। इसके अलावा इसमें राज्यों का भी समर्थन चाहिए होगा। हालांकि ट्रंप के आदेश का अमेरिका में विरोध भी शुरू हो गया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। ट्रंप के इस आदेश के बाद 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने की बात कही है। उन्होंने इसमें तर्क दिया है कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।